ईश्वर उवाच मातः परात्परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता। देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः। पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवताः ममाद्यमपुषो देव हिताय त्वयि कथ्यते। अनाथो दरिद्रो जरारोग युक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाड्यवक्त्रः विपत्तौ प्रविष्ट प्रणष्टः सदाहम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। हे भवानी, मैं सदैव अनर्थ, दरिद्र, जराजीर्ण, रोगी, अत्यंत दुर्बल, दीन, विपदग्रस्त और नष्ट होने वालों में से ही हूं। हे मां, आप ही मेरी गति हो। कितना अद्भुत वर्णन है ये। लेकिन मित्रों, बहुतांश लोग भगवान शिव जी और मां शक्ति को पृथक पृथक समझते हैं, अलग अलग समझते हैं। खासकर शैव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय के भक्तों के बीच इस बात को लेकर मतभेद विद्यमान रहता है। ये शिवजी और मां शक्ति को अलग अलग रूप में देखते हैं और मात्र मूर्ति के रूप में पूजते हैं। मित्रों, पुराणों में भगवान शिवजी और मां शक्ति के विवाह का उल्लेख है, पर इस कथा का गहरा और सांकेतिक और तार्किक अर्थ भी है, एक लॉजिकल अर्थ है। योग में हम मानते हैं, हमारे चक्र में जो 7 चक्र हैं, उसमें जो मूलाधार मूल चक्र है, उसमें मां भगवती चेतना के रूप में स्थित है। और सहस्रार चक्र, यहां शिवजी का स्थान है। हमारे शरीर में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो नंदी है, और इस नंदी पर सवार होकर जब भगवान शिवजी का मां उमा के साथ मिलाप होता है, अर्थात जब मूलाधार चक्र की शक्ति मस्तिष्क में सहस्रार के साथ मिलाप करती है, तब आत्म साक्षात्कार होता है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के मान्यता के अनुसार पंजाब के शक्तिपीठ में देवी सती का बायां पक्ष गिरा था। यहां देवी त्रिपुरा मालिनी एवं भैरव भीषण विराजमान है। त्रिपुरा मालिनी की मूर्ति इस मंदिर में देवी दुर्गा के स्वरूप में है। हमारे पौराणिक ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि भगवान शिवजी ने अपना तेज समुद्र में फेंका, जिससे जालंधर का जन्म हुआ। परंतु जालंधर को कि वो भगवान शिवजी का ही अंश है। ये जालंधर महाशक्तिशाली दैत्य था, दानव था। जालंधर ने इंद्र को भी परास्त किया था। यह महाबलवान जालंधर ने दैत्य, देव और मनुष्यों पर भी विजय प्राप्त करने के बाद पृथ्वी और स्वर्ग में भी अपना आधिपत्य स्थापित करने लगा। उसकी पत्नी वृंदा थी, और वृंदा एक विष्णु भक्त थी। अपने राक्षसी पराक्रम से अहंकारित जालंधर अपनी पत्नी वृंदा की भी अवहेलना करने लगा, और जालंधर की देवताओं पर भी आधिपत्य स्थापित करने की इच्छा के कारण वो देवपत्नियों को भी परेशान करने लगा। यमराज भी उससे डरते थे। जालंधर से त्रस्त होकर देवों और मनुष्यों ने भगवान शिवजी की आराधना की। भगवान शिवजी ने देवी की सहायता से जालंधर का वध किया। आज उसी जालंधर द्वारा स्थापित किए गए एक पंजाब के शहर को हम जालंधर के नाम से जानते हैं।
राक्षस जालंधर के वध के पश्चात इस शहर को अपने पापों से मुक्ति मिले, इसलिए भगवान शिवजी ने जालंधर के पवित्र पीठों का आश्रय लिया था। श्री वज्रेश्वरी को यहां मुख्य देवी माना गया है। जालंधर शक्तिपीठ में सती देवी का बायां वक्ष होने के कारण मूर्ति को पीठ तक कपड़ों से ढका गया है। धातु से बना माताजी का मुखमंडल बाहर अद्भुत दिखाई पड़ता है। शक्तिपीठ के निकट देवी तालाब है। इस तालाब के मध्य में शक्तिपीठ मंदिर स्थित है। वेद व्यास, वशिष्ठ, मनु, परशुराम, जमदग्नि जैसे अनेक ऋषि मुनियों ने यहां देवी की उपासना की थी। जहां भारत की सबसे बड़ी 5 पवित्र नदियां बहती हैं और गुरु नानक देव जी के चरण कमलों से पावन और पवित्र हुई ये भूमि, जहां उन्होंने पवित्र सिख धर्म की स्थापना की, ऐसे शस्य श्यामल पंजाब के जालंधर की भूमि पर स्थित त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ के दर्शन करने की भावना प्रत्येक देवी भक्त के मन में होती ही है। प्रत्येक देवी भक्त की कामना होती है कि वो मां त्रिपुर मालिनी सहित सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की ऊर्जा का आनंद प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं हो पाता। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों ना सारे देवी भक्त एक ही स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और पवित्र प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ मां जगदम्बा प्रत्यक्ष साक्षात हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही हो। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो अंबाजी, मां के हृदय के पास। चलो गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबाजी।